नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ नवरूप सलवान ते अपने चैनल कमाल न्यूज़ ते नवरूप सलवान स्वागत करता हाँ मेरे चैनल उपर। सो अज असी पहुंचे हाँ मंदिर श्री रामवाड़ा विखे, जिथे चल रहा है एक बहुत ही भव्य समागम। जी हाँ, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों 5 दिन की कथा कृष्ण महाराज जी दे जीवन के बारे एक कथा का समागम किया जा रहा है। असी पहुंचे इस प्रोग्राम के विच ते जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम किहदे वल्लों, एक जिवें कि मैं दस रहा दिव्य जागृति संस्थान वालों ये तो ऑर्गेनाइजेशन आ, लेकिन रईया दे विच किहड़ी संस्था है, किहड़े बंदे ने जिहड़े कि इस प्रोग्राम नूं श्री रामवाड़ा मंदिर दे विच करवा रहे ने। जानते हैं स्वामी जी तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सब तो पहला जी अपना नाम दसो जी। मेरा नाम स्वामी रंजीतानंद जी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, मेरे गुरुदेव दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, मैं उनका शिष्य हूँ जी। सो स्वामी जी, सब तो पहला मैनू ये दसो कि अज का ये प्रोग्राम है की है असल दे ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों ते एक वड्डे लैवल के उत्ते इन होस्ट किया जा रहा है, लेकिन रईया दे विच श्री रामवाड़ा मंदिर दे विच ये किवें आया, एक मतलब की प्लानिंग सी? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, अध्यात्मिक से जुड़े हुए कार्यक्रम किए जाते हैं जी। सामाजिक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए सोशल इवेंट भी किए जाते हैं। हर वर्ष रईया में संस्थान की ओर से कार्यक्रम किया जाता है जी, लेकिन जैसे बीच में कोविड के कारण एक गैप पड़ गया, उस गैप के कारण लंबे समय बाद आज श्री कृष्ण कथा का कार्यक्रम रईया शहर में किया जा रहा है जी, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से पूरे रईया वासियों को साथ लेकर के और रामवाड़ा मंदिर प्रबंधक कमेटी को साथ लेकर के ये 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें दिव्य गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी द्वेषा भारती जी कथा करने के लिए रईया में श्री रामवाड़ा मंदिर में पधारे हैं जी, जो श्री कृष्ण भक्तों को, प्रभु भक्तों को 5 दिन की ये श्री कृष्ण कथा का रसपान करवा रहे हैं जी। स्वामी जी, ये कथा जो चल रही है खास तौर पे कृष्ण महाराज जी के जीवन के, इसके अलावा और भी कथाएं चलती हैं कि और भी अपने प्रोग्राम चलते हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, श्री राम कथा, गौ कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, माँ भगवती जागरण, माता दी चौंकी, सुंदरकांड प्रसंग, सत्संग प्रवचन, ऐसे असंख्य कार्यक्रम जो आध्यात्मिक से पूर्ण रूप में जुड़े हुए हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में किए जाते हैं जी। स्वामी जी, मैंने बाहर में स्टॉल देखे हैं, तो आपकी हिंदी देख के मेरी भी थोड़ी मन, मैं हिंदी में बात करूंगा। मैंने बाहर स्टॉल देखे थे, वो कौन कौन से स्टॉल हैं? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बहुत से समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अंतर्दृष्टि जी, नेत्रहीन एवं दिव्यांग की सहायता संचालन कार्यक्रम जी, ये जो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से अंतर्दृष्टि कार्यक्रम है जी, जिसमें हमारे नेत्रहीन भाई जो हैं जी, वो उनको गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आत्म निर्भर बनाया, उनको आत्मिक रूप में सशक्त किया, उसके बाद उन्हें रोजगार दिया। जैसे कैंडल बनानी, बेकरी बनानी, सौंप, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट वो बनाते हैं जो संस्थान की कथा स्थल पे सत्संग आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं वहां पे सेल किए जाते हैं और वो धनराशि इस वर्ग के ऊपर लगाई जाती है, उनके रहन सहन के लिए, उनके घर के लिए, कपड़े के लिए, अदर जो उनको सुविधाएं चाहिए वो धनराशि वहां पे लगाई जाती है। इसके साथ ही श्री आशुतोष महाराज जी आयुर्वेदिक फार्मेसी जो नूर महल में स्थापित है, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, तहसील फलौर में जी, वहां पे बहुत से आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें ओपीडी, ओटीसी, अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो हम एक रोज अपने जीवन में जर्नल यूज कर सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश है, हर्बल टी है, दंत शुद्धि टूथपेस्ट है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, वो भी सेल किए जाते हैं। और हम इस बात को
बड़ी गारंटी के साथ कहते हैं कि संजीव का ब्रांड नाम के तहत जो आयुर्वेद का आप स्टॉल देख रहे हैं वह बिल्कुल शुद्ध प्रोडक्ट है। जी स्वामी जी, मैंने ये अंतर्दृष्टि देख लिया, आरोग्य संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम देख लिया। जी, जी। मंथन संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम जो है ये क्या है? एजुकेशन के रिलेटेड लग रहा है। जी, मंथन संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम जी गुरु महाराज जी ने बिहार से शुरू करवाया था। जी, बिहार सहरसा जिले से, फिर कशूरपुर एरिया, ऐसे पूरे भारत में बहुत से स्कूल चलाए जा रहे हैं जिसमें हम जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, झुग्गी चौपड़ी में रहते हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जा रही है। मिड डे मील, यूनिफॉर्म, बुक्स और साथ साथ शिक्षा, और शिक्षा से भी जो बड़ा है, जो आज दुर्लभ है, वह है सुसंस्कार, जो आज दुर्लभ हो चुके हैं। इन बच्चों को समाज के प्रति इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स के प्रति इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो सुसंस्कार है जो बड़े बड़े स्कूलों में भी नहीं मिलते, वो इन बच्चों को हम प्रदान कर रहे हैं। गुरु महाराज जी की अनुकंपा से ये बच्चे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा ही स्पॉन्सर करवाए जाते हैं और इनको ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इस उपेक्षा के साथ कि ये आने वाला भविष्य है, ये समाज का निर्माण करता है, निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी आपको जानकारी दी कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से बड़े स्तर पे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें लाखों की संगत आती है, बैठती है, सुनती है। चाहे वो गुरु महाराज जी के द्वारा दिव्य शांति महाउत्सव हो, चाहे दिव्य उद्बोधन हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, ऐसे असंख्य कार्यक्रम जो हैं जिसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। स्वामी जी, ये तो हो गया रैया में कार्यक्रम चल रहा है जी, और इससे पहले जो नूर महल में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मुख्य कार्यालय है वहाँ से चलता है, लेकिन पंजाब में जैसे मेरी वीडियो देखेंगे लोग तो आपके जो आयुर्वेदिक का सामान है या फिर लिटरेचर है वो परचेज करना चाहते हो, वो कैसे परचेज पंजाब में और कहाँ पे? जी, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का हेड ऑफिस दिल्ली में है। दिल्ली में? जी, पीतमपुरा में। जी, नूर महल हमारा रीजनल ऑफिस है। जी, नूर महल से गुरु महाराज जी ने आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के प्रचार को शुरू किया था। ब्रह्म ज्ञान की जो एक वर्षा थी महाराज जी ने यहाँ से शुरू की। इस कारण से नूर महल की पूरे भारत में, विश्व में महिमा ज्यादा है, अधिक है, इसलिए नूर महल नाम आता है, लेकिन हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। इसके साथ साथ जैसे आपके रैया में हमारा आश्रम बना हुआ है जमुना देवी माता मंदिर में, वहां पे ओपीडी होती है प्रत्येक वीरवार को, जिसका समय रहता है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, बहुत से मरीज भी आते हैं और आप वहां से आयुर्वेद भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4 से 5 आश्रम बने हुए हैं। अमृतसर ग्रीन एवेन्यू 475 बी गेट नंबर 3 में हमारा आश्रम बना हुआ है, वहां पे भी ओपीडी होती है, वहां से भी हम आयुर्वेद प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी, ये तो हो गया कार्यक्रम के बारे में, संस्था के बारे में। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन को आगे लाने के लिए आपका जो ये संस्था है वो कैसे वर्क कर रही है, वो कैसे अच्छा काम कर रही है? सबसे तो पहले हमें यह समझना होगा कि सनातन है क्या। जी, जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारी सोच ये बन जाती है कि शायद एक संप्रदाय को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन सनातन शब्द जो है ये वेदों, शास्त्रों, उपनिषद में से निकला हुआ है। सनातन का भाव है जो शाश्वत है, जो सदा धराधाम पे रहते हैं, जो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, शाश्वत ईश्वर। बिल्कुल, है ना। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। कथाओं के माध्यम से, सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लाखों लोग जो हैं वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में ऊर्ध्वमुखी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं पूरे पंजाब वासियों को, भारतवासियों को ये निवेदन करूंगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रीजनल ऑफिस नूर महल आप जरूर आएं। वहां पे
बहुत सुंदर बड़ा भव्य दिव्य आश्रम बना हुआ है। उसके साथ नॉर्थ इंडिया की सबसे बेस्ट गौशाला, जो देसी नस्ल की गौ माता के ऊपर काम किया जा रहा है। आप आए, साहिवाल गां, गीर, थार पारकर, कांकरेज, राठी, ऐसी जो भारत की दुर्लभ नस्लें हैं गौ माता की, वहां पे रिसर्च सेंटर बना हुआ है, सीवन स्टेशन बना हुआ है। आप आए और देसी गौ माता के दर्शन करें। इसके साथ ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, बागवानी की जा रही है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर है। आप आए और जरूर उसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि हम पंजाब में हैं तो हम इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सभी रैया वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से ये 5 दिवसीय भव्य श्री कृष्ण कथा चल रही है। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो अच्छे काम हैं उसमें जितने हाथ हों उतने कम हैं। और खास करके इस कली काल में, कलयुग में, हमें सकारात्मक एक समाज का निर्माण करना है। एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसकी दिशा और जो दशा है वो सकारात्मक हो, सही रास्ते पे आए, और ये ज्ञान के द्वारा ही, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही संभव। जी बिल्कुल। तो स्वामी जी, विषय तो बहुत है, मन तो बहुत कर रहा है कि आपसे और बात करें, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। सो धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे स्वामी रंजीतानंद जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये आज का कार्यक्रम क्या है, क्यों है और नेक्स्ट कब और कैसे होगा। सो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।